दोस्तों, समंदर के उस मोड़ पर जहां से गुजरती है दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था, अचानक हालात ऐसे बदल गए हैं कि वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट जारी हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीले पानी में आज एक ऐसी हलचल दर्ज हुई है जिसने सुपर पावर देशों के रणनीतिकारों को भी चौकन्ना कर दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है भारत का गर्व आईएनएस विक्रांत, जो इस वक्त एक ऐसे माहौल में मौजूद है जहां हर लहर अपने साथ एक नया संदेश लेकर आ रही है। दोस्तों, नीले समंदर की गहराई और दुनिया का वो रास्ता जहां से गुजरती है आधी दुनिया की किस्मत। जी हां, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज की, जो इस वक्त दुनिया का सबसे गर्म रणनीतिक केंद्र बन चुका है। लेकिन आज खबर किसी व्यापार की नहीं, बल्कि उस हलचल की है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। समंदर के बीचों बीच भारत का गौरव आईएनएस विक्रांत आज एक ऐसी स्थिति में है जहां चारों तरफ से उसे घेरा जा रहा है। क्या भारत का यह महाबली वहां अकेला रह गया है, या फिर यह किसी बहुत बड़े चक्रव्यूह की शुरुआत है? तभी अचानक दिल्ली से एक ऐसा आदेश निकलता है जो सीधे समंदर की लहरों पर असर डालता है। खबर आती है कि भारत में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 15,000 वीर जांबाजों की एक ऐसी टोली को हरकत में ला दिया गया है जिसकी आहट मात्र से ही सीमा के उस पार खलबली मच गई है। ईरान के सैन्य खेमों में आज शांति नहीं है, वहां चर्चा है तो सिर्फ भारत के इस अप्रत्याशित कदम की। आखिर क्यों भारत को इतनी बड़ी संख्या में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा? क्या यह केवल एक सुरक्षा ड्रिल है, या फिर भारत ने अब तय कर लिया है कि अपनी समुद्री सीमाओं और अपने हितों की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो खबरों की भीड़ में कहीं दब गया है। आज बात होगी तिरंगे की आन बान और शान की, और उस साहस की जो समंदर की लहरों को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। पलके मत झपकाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपको नए भारत के दर्शन कराएंगे जो अब जवाब मांगना भी जानता है और जवाब देना भी। पिछले कुछ समय में समुद्र की लहरों पर जो कुछ भी हुआ है उसने भारत को अपनी रणनीति की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। लाल सागर से लेकर अरब सागर के मुहाने तक जिस तरह से ड्रोन और मिसाइलों के जरिए व्यापारिक जहाजों को डराने की कोशिश की गई, उसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी जैसे संवेदनशील रास्ते पर उसका नियंत्रण या प्रभाव कम होता है तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ेगा। यही कारण है कि आईएनएस विक्रांत की इस क्षेत्र में मौजूदगी केवल एक औपचारिक गश्त नहीं है, यह भारत की उस एक्टिव डिफेंस नीति का हिस्सा है जिसमें हम खतरे के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खतरे के स्रोत के पास अपनी अभेद्य दीवार खड़ी कर देते हैं। विक्रांत का वहां होना उन सभी ताकतों के लिए एक चेतावनी है जो ये सोच रही थी कि वे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाकर सुरक्षित निकल जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी हलचल पैदा हुई है उन 15,000 सैनिकों की सक्रियता से, जिन्हें रणनीतिक रूप से इस मोर्चे के करीब तैनात किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश है। यह तैनाती भविष्य की उन सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए है जहां ईरान की सेना या वहां के स्थानीय गुट भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी शांति को हमारी मजबूरी न समझा जाए। 15,000 सैनिकों की यह भारी मौजूदगी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि भविष्य में अगर किसी ने भी भारतीय तिरंगे वाले जहाज की ओर गलत नजर से देखा तो उसे भारत की इस संगठित सैन्य शक्ति का सामना करना पड़ेगा। यह कदम किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए है जिससे टकराने की हिम्मत कोई भी क्षेत्रीय ताकत न कर सके। भारत का संदेश साफ है, हमारा व्यापार और हमारे जहाज हमारी संप्रभुता का हिस्सा हैं और उनकी रक्षा के लिए हम हर सीमा तक जाने को तैयार हैं। दोस्तों, आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे भारत अपनी शांति की नीति को शक्ति की नीति में बदल चुका है। समंदर की इन लहरों पर तिरंगे की यह चमक केवल एक जहाज की मौजूदगी नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस स्वाभिमान की गर्जना है जिसे अब कोई चुनौती नहीं दे सकता। अगर आपको भी अपने देश के इन वीरों और विक्रांत पर गर्व महसूस हो रहा है तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमारे जवानों के साहस को सलाम है। और रुकिए, आज हमें यह भी देखना है कि हमारे इस चैनल पर कितने सच्चे देशभक्त जुड़े हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि भारतीय अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भारत की इस बढ़ती शक्ति की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहां बात सिर्फ खबरों की नहीं, देश की आन बान और शान की होती है। हालात तब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए जब आज सुबह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आईं।
रणनीतिक हलकों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यह जानकारी मिली कि ईरान की ओर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के महत्वपूर्ण पोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, समंदर के इसी अशांत रास्ते से गुजर रहे एक अमेरिकी जहाज पर भी मिसाइल दागने की खबर ने पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया है। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मुज की खाड़ी अब केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि बारूद के ढेर पर बैठा एक सक्रिय मोर्चा बन चुकी है। इन ताजा हमलों ने भारत की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। एक समय था जब भारत और ईरान के बीच रणनीतिक भरोसा एक मिसाल हुआ करता था, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि वह भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बदलती दुनिया और समुद्र में ईरान की इन अप्रत्याशित गतिविधियों ने दिल्ली को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब केवल कूटनीति के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जा सकता। जब मित्र देशों के करीब के पोर्ट सुरक्षित नहीं है और बड़े जहाजों पर मिसाइलें बरस रही हैं, तो भारत अपने व्यापारिक जहाजों को भाग्य के भरोसे कैसे छोड़ सकता है? यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से ईएनएस विक्रांत को और अधिक सक्रिय किया गया है। हॉर्मुज का यह रास्ता एक बार फिर हॉट जोन बन गया है और यहां से गुजरने वाले हर भारतीय जहाज के लिए खतरा बढ़ गया है। भारत को अब यह एहसास हो चुका है कि अगर उसे अपने कार्गो और अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना है तो उसे अपनी सुरक्षा की कमान खुद संभालनी होगी। भरोसे की जगह अब सतर्कता ने ले ली है। उन 15,000 सैनिकों की तैनाती जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इसी अविश्वास का परिणाम है। भारत अब किसी भी ऐसे सरप्राइज के लिए तैयार नहीं रहना चाहता जो उसके आर्थिक हितों को चोट पहुंचा सके। इन सैनिकों और विक्रांत की मौजूदगी का सीधा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि चाहे हॉर्मुज की आग कितनी भी भीषण क्यों ना हो जाए, भारतीय तिरंगे वाले जहाजों के लिए एक सुरक्षित गलियारा हमेशा खुला रहे। ईरान की सेना में हड़कंप केवल भारत की शक्ति को देखकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर भी है कि भारत ने अब उनके हर कदम को भांप लिया है। भारत की यह रणनीति और घेराबंदी साफ संदेश दे रही है कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जब बात राष्ट्र की सुरक्षा और समंदर में हमारे जहाजों की सलामती की आएगी तो भारत किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। आज की ये घटनाएं गवाह हैं कि समंदर के इस खेल में अब भारत केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि नियमों को तय करने वाली एक बड़ी ताकत बन चुका है। जब हम 15,000 सैनिकों की बात करते हैं तो यह केवल एक संख्या नहीं है, यह भारत की उस रैपिड रिस्पांस क्षमता का प्रदर्शन है जिसे दुनिया के बहुत कम देश हासिल कर पाए हैं। इन सैनिकों में भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां शामिल हैं जो तटीय वॉरफेयर और संकट के समय में क्विक एक्सट्रैक्शन में माहिर हैं। सूत्रों की माने तो इन जांबाजों को विशेष रूप से उन संवेदनशील पॉइंट्स पर सक्रिय किया गया है जहां से भारतीय जहाजों को हॉर्मुज की तंग गलियों से गुजरना पड़ता है। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है लॉजिस्टिक्स। 3,000 मील दूर अपनी सैन्य उपस्थिति को इतनी मजबूती से बनाए रखना कोई मामूली खेल नहीं है। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ भारत के लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप भी इस वक्त समंदर में तैनात हैं, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बेड़े को कभी भी ईंधन या रसद की कमी ना हो। यह भारत की बढ़ती हुई ब्लू वाटर नेवी की ताकत है जो अब अपने तटों से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी महीनों तक मोर्चा संभाल सकती है। अब सवाल यह है कि यूएई पोर्ट और अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब एक एस्कॉर्ट मैकेनिज्म लागू कर रहा है। इसका मतलब है कि हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले हर महत्वपूर्ण भारतीय तेल टैंकर या व्यापारिक जहाज के साथ भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत सुरक्षा कवच बनकर चलेगा। यह एक बहुत बड़ी सैन्य एक्सरसाइज है जिसमें तालमेल बिठाना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। ईरान के साथ भारत का अविश्वास अब केवल बयानों तक सीमित नहीं है। भारत ने पिछले कुछ समय में यह महसूस किया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। जब हमारे जहाजों पर सीधे तौर पर खतरा मंडराने लगा, तब पुरानी दोस्ती की दुहाई देने के बजाय दिल्ली ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। ईरान की सेना में मची खलबली का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर अपनी सेना को हरकत में ले आएगा। इन 15,000 सैनिकों का एक हिस्सा उन फ्लोटिंग आउटपोस्ट पर भी तैनात किया जा सकता है जो समंदर के बीच में निगरानी का काम करेंगे। भारत की यह नई नीति प्रोएक्टिव डिफेंस की है, यानी खतरा आने का इंतजार मत करो बल्कि खतरे के रास्ते में इतनी बड़ी बाधा खड़ी कर दो कि दुश्मन हमला करने की सोच भी न सके। आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरें बारूद की गंध से भरी हैं, तब भारत के ये वीर जवान और आईएनएस विक्रांत वहां शांति के दूत बनकर नहीं बल्कि अपनी शक्ति के रक्षक बनकर खड़े हैं। यह संदेश केवल ईरान के लिए नहीं है बल्कि उन सभी क्षेत्रीय ताकतों के लिए है जो यह सोचती थीं कि वे वैश्विक व्यापार को बंधक बना सकती हैं। भारत ने साफ कर दिया है, हमारे तिरंगे की सुरक्षा अटूट है। किसी भी सैन्य मिशन की सफलता केवल हथियारों पर नहीं बल्कि सटीक जानकारी पर निर्भर करती है।
आज जब हम 15,000 सैनिकों और आईएनएस विक्रांत की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा खुफिया तंत्र काम कर रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी में भारत ने अपने उन्नत निगरानी ड्रोन और P-8I पोसाइडन जैसे विमानों को तैनात किया है, जो समंदर की सतह के नीचे छिपी पनडुब्बियों से लेकर सतह पर चलती छोटी से छोटी नाव तक की खबर रखते हैं। हाल ही में जब यूएई के पोर्ट पर निशाना साधा गया, तब भारत के इन निगरानी तंत्रों ने ऐसी जानकारी जुटाई जिसने ईरान की रणनीतिक चालों को उजागर कर दिया। भारत की इस तकनीकी श्रेष्ठता ने विपक्षी खेमे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा कर दिया है। उन्हें अब एहसास हो चुका है कि भारत न केवल देख रहा है, बल्कि वह हर उस हरकत को भांप चुका है जो भविष्य में उसके जहाजों के लिए खतरा बन सकती है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है, सूचना का आदान प्रदान। हालांकि भारत अपनी स्वायत्तता बनाए हुए है, लेकिन जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर वैश्विक शक्तियों के बीच तालमेल बढ़ा है, उसने ईरान को अलग थलग कर दिया है। जब भारत ने अपने जहाजों के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने की घोषणा की, तो कई अन्य देशों ने भी भारत की इस नेतृत्व क्षमता का समर्थन किया। यह भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अब यह केवल भारत बनाम ईरान का मामला नहीं रहा, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून बनाम स्थिरता का मामला बन चुका है। अब बात करते हैं उन 15,000 सैनिकों के मनोबल और उनकी ट्रेनिंग की। इन टुकड़ियों में शामिल जवानों को एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। होर्मुज जैसे इलाकों में जहां छोटी नावें और ड्रोन सबसे बड़ा खतरा होते हैं, वहां हमारे जवानों की एंटी ड्रोन तकनीक और त्वरित प्रतिक्रिया बल एक अभेद्य कवच की तरह काम कर रहे हैं। भरोसे की जो दरार ईरान के साथ आई है, उसे भरने में शायद सालों लग जाएं, लेकिन भारत ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि वह भरोसे को अपनी सुरक्षा के आड़े नहीं आने देगा। भारत की नई नीति ट्रस्ट बट वेरीफाई यानी भरोसा करो लेकिन जांचते रहो से भी आगे निकलकर सिक्योर फर्स्ट पर पहुंच गई है। विक्रांत की मौजूदगी और इन सैनिकों का आत्मविश्वास यह बता रहा है कि अब भारत किसी भी संकट का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अपनी मौजूदगी से ही घटना की संभावना को खत्म कर देगा। ईरान की सेना में मचे हड़कंप का एक कारण यह भी है कि भारत ने चाबहार पोर्ट और होर्मुज की सुरक्षा को पूरी तरह अलग कर दिया है। भारत ने ईरान को यह संकेत दे दिया है कि व्यापारिक सहयोग का मतलब यह कतई नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता करेगा। कठोर कूटनीति ने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वह अपनी शर्तों पर समंदर की शांति तय कर रहा है। 2000 उत्तर पर 7 में 2000। दोस्तों, होर्मुज की खाड़ी में बारूद की गूंज और भारतीय सेना की यह अभूतपूर्व सक्रियता एक नए युग की शुरुआत है। यह उस भारत की कहानी है जो अब केवल अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहने का सपना नहीं देखता, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। आज जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें संघर्षों में उलझी हैं, तब भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम है। ईरान के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध चाहे जिस भी मोड़ पर जाएं, लेकिन भारत का यह संदेश स्पष्ट और अपरिवर्तनीय है। हमारी समुद्री संप्रभुता और हमारे व्यापारिक हितों के बीच आने वाली किसी भी चुनौती को कुचलने का सामर्थ्य हमारे पास है। 15,000 वीर जांबाजों की यह पदचाप और ईएनएस विक्रांत की यह गर्जना आने वाले कई दशकों तक दुनिया को भारत की बढ़ती शक्ति का एहसास कराती रहेगी। इतिहास गवाह है कि जिसने भी समंदर पर राज्य किया है, उसी ने दुनिया की दिशा तय की है। आज भारत अपनी ब्लू वाटर नेवी और अपने जांबाज सैनिकों के दम पर यह सुनिश्चित कर रहा है कि आने वाला समय भारत का हो। यह तैनाती केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह घोषणा है कि अब भारत की प्रगति को रोकने का साहस कोई नहीं कर सकता। हमारी सेनाएं वहां तैनात हैं ताकि आपके घर तक आने वाला तेल, व्यापार और संसाधन कभी न रुके। तिरंगे की छांव में खड़ा हर जवान आज एक ही संकल्प के साथ वहां डटा है, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। अब तस्वीर और भी साफ हो रही है। यह सिर्फ एक तैनाती नहीं है, यह एक निर्णायक मोड़ है जहां भारत ने समुद्री रणनीति को पूरी तरह नए स्तर पर ले जाने का फैसला कर लिया है। जो लोग इसे केवल एक रिएक्शन समझ रहे हैं, वे असल खेल को समझ ही नहीं पा रहे। यह एक मैसेज है, एक संकेत है कि भारत अब केवल अपने तटों की रक्षा तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि उन हर रास्तों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा जहां से उसकी आर्थिक सांसें गुजरती हैं। होर्मुज का यह इलाका अब केवल एक भौगोलिक लोकेशन नहीं रह गया, यह एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है जहां यह तय होगा कि आने वाले समय में वैश्विक समुद्री संतुलन किस दिशा में झुकेगा। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरीके से डिजाइन किया है, वह अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। यह कोई बिखरी हुई प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक समन्वित और बहुस्तरीय रणनीति है जिसमें नौसेना, वायुसेना, खुफिया एजेंसियां और डिप्लोमेटिक चैनल सभी एक साथ काम कर रहे हैं। यह वही मॉडल है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां अपनाती हैं, और अब भारत ने भी यह दिखा दिया है कि वह उसी लीग में खड़ा है। विक्रांत केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है,
यह एक फ्लोटिंग कमांड सेंटर है जो पूरे ऑपरेशन को रियल टाइम में नियंत्रित कर सकता है। इसके डेक से उड़ने वाले फाइटर जेट्स केवल हथियार नहीं बल्कि भारत की पहुंच और शक्ति का विस्तार हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पहलू है समय। जिस तेजी से भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसने सभी को चौंका दिया है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में देश पहले स्थिति का आकलन करते हैं फिर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहां भारत ने आकलन और कार्रवाई को एक साथ जोड़ दिया। यही कारण है कि विरोधी पक्ष को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह वही बदलाव है जो नए भारत की पहचान बन चुका है। अब फैसले इंतजार नहीं करते, फैसले मौके पर ही लिए जाते हैं और तुरंत लागू भी होते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समुद्री डोमिनेंस का। जो देश समुद्र को नियंत्रित करता है वही वैश्विक व्यापार की दिशा तय करता है। भारत ने यह समझ लिया है कि अगर उसे आने वाले दशकों में आर्थिक महाशक्ति बनना है तो उसे केवल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर भी अपना दबदबा बनाना होगा। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि भारत अपने जहाजों, अपने संसाधनों और अपने सैनिकों को हजारों किलोमीटर दूर तक तैनात करने में सक्षम है। यह केवल सैन्य ताकत नहीं बल्कि लॉजिस्टिक क्षमता का भी प्रदर्शन है। अब बात करते हैं उस मनोवैज्ञानिक दबाव की जो इस पूरे ऑपरेशन ने पैदा किया है। जब किसी क्षेत्र में अचानक इतनी बड़ी सैन्य मौजूदगी बन जाती है तो उसका असर केवल जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं रहता, वह सीधे निर्णय लेने वालों के दिमाग पर पड़ता है। विरोधी पक्ष को अब हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें यह पता है कि एक छोटी सी गलती भी उन्हें भारी पड़ सकती है। यही असली जीत होती है जब बिना गोली चलाए ही आप सामने वाले को रोक देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और चीज साफ नजर आ रही है और वो है भारत की आत्मनिर्भरता। पहले ऐसी स्थितियों में भारत को अंतरराष्ट्रीय समर्थन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। भारत अब अपने दम पर फैसले ले रहा है और उन्हें लागू भी कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे वर्षों की तैयारी, निवेश और रणनीतिक सोच है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या यह तैनाती लंबे समय तक जारी रहेगी या यह केवल एक सीमित ऑपरेशन है? संकेत साफ है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को स्थायी रूप देने की दिशा में बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों में भारत की भूमिका और भी मजबूत होने वाली है। यह केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, यह प्रभाव का मुद्दा है। इस पूरे परिदृश्य में एक और अहम बात यह है कि भारत ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। यह केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें कूटनीति, आर्थिक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी शामिल हैं। यही वजह है कि भारत की स्थिति मजबूत है। वह केवल एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में तैयारी कर रहा है। और यही वह बिंदु है जहां यह पूरा घटनाक्रम एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। यह केवल आज की बात नहीं है, यह आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला कदम है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पहल करने वाला देश बन चुका है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो कुछ आज हो रहा है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। यह वह समय है जब भारत ने अपने लिए एक नई पहचान गढ़नी शुरू कर दी है। एक ऐसी पहचान जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में नजर आती है। और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ हो रहा है, अपने हितों की रक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। यही वह सोच है जो किसी भी देश को महान बनाती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया इस बदलाव को कैसे स्वीकार करती है। लेकिन एक बात तय है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। साथियों, क्या आपको लगता है कि भारत ने ईरान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सही फैसला लिया है? क्या अब समय आ गया है कि भारत को दुनिया की हर बड़ी समुद्री हलचल में इसी तरह का कड़ा रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमें गर्व है अपनी सेना पर, हमें गर्व है अपने तिरंगे पर। अगर आप भी भारतीय सेना के साहस और आईएनएस विक्रांत के पराक्रम का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ऐसी ही देश रक्षा और जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि राष्ट्रहित की हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।